हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। लेट्स टॉक अबाउट क्लॉड स्किल्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो स्किल्स को हम एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए गूगल एड्स एग्जीक्यूटिव को हायर करना चाहता हूं, तो मैं चाहूंगा कि उसके अंदर डिफरेंट स्किल्स हों। जैसे एक स्किल हो सकती है कि उसको एड रिसर्च करना होता हो, कॉम्पिटिटर रिसर्च करना आता हो, या फिर कीवर्ड रिसर्च करना आता हो। नाउ ये जो डिफरेंट स्किल्स होती हैं, अगर उस कैंडिडेट के अंदर हैं और मैंने उस कैंडिडेट को लेट्स से 5 प्रोजेक्ट असाइन किए हुए हैं और पांचों प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हर प्रोजेक्ट्स की डेटा अलग है, हर प्रोजेक्ट्स के चैलेंजेस अलग है, बट उस पर्सन के पास 3 डिफरेंट स्किल्स हैं। उसको कीवर्ड रिसर्च करना आता है, उसको कॉम्पिटिटर रिसर्च करना आता है, उसको एड कॉपी लिखनी आती है। अब देखिए, ये हो सकता है कि वो जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मान के चलते हैं प्रोजेक्ट ए है, उसमें वो पर्सन अपनी एक स्किल कीवर्ड रिसर्च को यूज कर रहा है, बट उस प्रोजेक्ट के अंदर जो डेटा है वो डिफरेंट हो सकती है। यही कॉन्सेप्ट है क्लॉड स्किल्स और क्लॉड प्रोजेक्ट्स का। तो अगर आप डिजिटल मार्केटियर हैं और आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट फोल्डर्स बनाते हैं। डिफरेंट फोल्डर्स आप इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक फोल्डर के अंदर आप एक प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो रखेंगे, उसकी ब्रांड गाइडलाइंस को रखेंगे, वो जो चैट्स हो रही है उसका सीक्वेंसेस आप वहां पर रखेंगे। अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड देने हैं तो वो वहां पर रखेंगे। अगर डेटा आपको अपलोड करनी है उस प्रोजेक्ट के अंदर तो वो अपलोड करेंगे। नाउ वो पर्सन क्या करेगा, अपनी डिफरेंट स्किल्स को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज करेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही स्किल को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करेगा, बट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का मतलब यहां पर यह है कि डिफरेंट डेटा सेट। तो एक्चुअली डिजिटल मार्केटियर्स क्लाउड को इसी तरीके से यूज करते हैं। वो डिफरेंट स्किल्स बनाते हैं और उसके बाद डिफरेंट स्किल्स को डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ यूज करते हैं, ताकि सारी चीजें जो है वो बाइफरकेटेड रहें और उनको बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिल जाए। और ये जो प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे ये क्लाइंट वाइज बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन दिख रहे हैं। सो आप क्या करेंगे, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया यहाँ पर। नाउ इस प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट फाइल्स होंगे, प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पर जो भी आप इस प्रोजेक्ट के स्कोप के अंदर कम्युनिकेशन करेंगे, रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आप डिफरेंट स्किल्स को यूज करेंगे। तो ये सबसे बेटर तरीका है एक परफॉर्मेंस मार्केटियर और डिजिटल मार्केटियर के लिए क्लॉड स्किल्स और प्रोजेक्ट्स को एक साथ यूज करने के लिए। नाउ एंथ्रोपिक ने क्लॉड स्किल्स को एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस रिलीज किए। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये 16 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुआ था, और ये डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा इंजीनियरिंग साइड है। मतलब यहाँ पर आपको पता चलता है कि जो स्किल्स हैं वो कैसे काम करती हैं। तो अगर आप क्लॉड यूजर हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हो सकता है आपको ये उतना यूजफुल ना लगे, बट जो दूसरा डॉक्यूमेंटेशन है वो काफी पावरफुल डॉक्यूमेंटेशन है, द कंप्लीट गाइड ऑफ बिल्डिंग स्किल्स फॉर क्लॉड। इन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, बट दिस डॉक्यूमेंट यू मस्ट चेक बिफोर यूजिंग स्किल्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक स्किल फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो जब भी आप अपना स्किल फोल्डर क्रिएट करेंगे, कोई भी स्किल आप क्रिएट करने जाएंगे, वहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिक्वायर्ड हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑप्शनल है। जैसे अगर आप देखेंगे तो skill.md फाइल जो है दैट इज बेसिकली रिक्वायर्ड। सो इट हैज इंस्ट्रक्शंस इन मार्कडाउन विद YML फ्रंट मैटर। सो ये होना ही होना चाहिए, इसके बगैर आपके जो स्किल फोल्डर है वो नहीं बन सकता। सेकंड जो ऑप्शन है दैट इज बेसिकली स्क्रिप्ट्स। ये ऑप्शनल है बट ये एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। पाइथन, बैश एक्सेट्रा को यूज करके जो स्किल्स हैं वो काम करती हैं। देन देयर इज रेफरेंस। सो रेफरेंस इज बेसिकली कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड रिसर्च की स्किल जो है वो प्रिपेयर करनी है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर मेरे पास कोई एक ऐसी एसओपी ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जिसको फॉलो करके बेसिकली मैं अपनी टीम को सिखाता हूँ कि कैसे आपको कीवर्ड रिसर्च करनी, क्या स्टेप्स वगैरह होंगे, तो वो डॉक्यूमेंटेशन, वो रेफरेंसेस, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। नाउ कम्स द फोर्थ थिंग विच इज बेसिकली एसेट्स। एसेट्स भी ऑप्शनल है। एसेट्स में टेम्पलेट्स होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं, आइकन्स होते हैं। ये सारे डिफरेंट एसेट्स हैं जिनको बेसिकली स्किल्स यूज करके आपको आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करती है। तो इन 4 चीजों से आपका जो एक स्किल फोल्डर है वो क्रिएट होता है। तो अगर मैं क्लॉड में वापस आता हूँ, कस्टमाइज में जाऊंगा, स्किल्स में जाऊंगा और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ब्राउज स्किल्स दिख रही है। तो ये वो स्किल्स हैं जो एंथ्रोपिक ने पहले से ही बना रखी हैं, डिफरेंट स्किल्स। इनको अगर मेरे को यूज करना है तो मैं सेलेक्ट करके इनको यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पर स्किल्स को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल, आप एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट डाल के क्लॉड में ही आप स्किल्स को क्रिएट कर सकते हैं, और उस स्किल को क्रिएट करने के लिए क्लॉड जो स्किल को यूज करेगा उसका नाम है स्किल क्रिएटर। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है दैट इज बेसिकली अपलोडिंग अ स्किल। सो दिस वन इज अ वेरी कॉमन ऑप्शन और आज के टाइम में बहुत ज्यादा ये यूज होता है। मैंने एक स्किल जो है वो अपलोड की थी, पहले मैं उसके रिजल्ट्स आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ आपको कि आप कैसे किसी भी स्किल को यहाँ पर अपलोड करके यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला हुआ है कि इस स्किल को यूज करके इस वेबसाइट का जो ऑडिट है वो करना है। तो ये स्किल बेसिकली टेक्निकल एसईओ को ध्यान में रख रही है।
और जिस टाइप के इसने सजेशंस प्रोवाइड किए, जिस टाइप का इसने ऑडिट हमें करके दिया, वो काफ़ी बेहतर था। तो इसने बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स निकाले हैं, जैसे एक एग्जीक्यूटिव समरी निकाल दी, उसके बाद टॉप 5 प्रायोरिटी इश्यूज ने निकाल दिए, क्रॉलेबिलिटी इंडेक्सेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, बिकॉज रिडायरेक्शंस वगैरह यहाँ पर हो रहे हैं, umartazki.com को हम डिजिटल मीडिया के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इसने बड़ी जल्दी जो है वो पिक कर ली और बहुत सारे सजेशंस इसने रिडायरेक्शन को ठीक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए। robots.txt और साइटमैप को भी इसने ऑडिट करने की कोशिश करी, सब डोमेन फ्रेगमेंटेशन को डिटेल में समझने की कोशिश करी, टेक्निकल एसईओ की जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी इस स्किल के अंदर मेंशन है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, वो सारी की सारी फाइंडिंग्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। क्योंकि इस स्किल के अंदर कीवर्ड रिसर्च वगैरह से रिलेटेड चीजें नहीं है, इसलिए उसने वो चीज जो है वो परफॉर्म नहीं करी है। तो इसने काफी डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो यहाँ पर करी और उसके बाद हमने एक बेसिक सा इसको प्रॉम्प्ट दिया कि क्रिएट अ रिपोर्ट डॉक्यूमेंट फॉर द सेम। तो यहाँ पर इसने डॉकेक्स को यूज करके मेरे लिए एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो क्रिएट कर दी एंड दिस रिपोर्ट इज क्वाइट गुड। मैंने इसको डिटेल में देखा था। वहीं पर विदाउट स्किल भी मैंने सेम प्रॉम्प्ट जो है वो मेंशन किया। अगर आप इसको देखेंगे तो कुछ चीजें यहां पर आपको देखने को मिल रही है, बट उतने डिटेल्ड टेक्निकल ऑडिट नहीं है। एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर ये बहुत सारी चीजों को मिस कर गया, बट यहां पर मुझे और डिटेल्ड टेक्निकल ऑडिट जो है वो देखने को मिला। कुछ पॉइंट्स बहुत ही डेप्थ में समझाए गए, तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे यहां पर। एक और बात आप समझो, कई बार आप बहुत सारी ऐसी बेसिक स्किल्स को यूज करेंगे जो बहुत ही कस्टमाइज्ड नहीं होती, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस नहीं है, और उस स्किल को यूज करके अगर आप क्लॉड से कुछ आउटपुट निकालेंगे तो हो सकता है आपको बहुत डिटेल्ड आउटपुट ना मिले। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि स्किल्स काम नहीं करती। द ओनली थिंग इज कि आपने स्किल्स को जिस तरीके से क्रिएट करना चाहिए था उस तरीके से आपने स्किल्स को क्रिएट नहीं करा। जितने इंस्ट्रक्शंस उसमें डालने चाहिए थे, जितनी चीजें उसको देनी चाहिए थी स्टार्टिंग में ही, रेफरेंसेस वगैरह, वो सारी चीजें आपने वहां पर नहीं प्रोवाइड करी, इसलिए आपको उस टाइप का ऑडिट जो है वो मिला। जब मैं बहुत सारी डिफरेंट स्किल्स देख रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर, बहुत सारी बेसिक सी भी स्किल्स हैं, तो आप चाहें तो उन स्किल्स में कुछ मॉडिफिकेशंस जो हैं वो भी आप कर सकते हैं। बट आप इस बात को समझिए, जितनी स्पेसिफिक आपकी स्किल होगी उतना अच्छा काम करेगी। जैसे अगर कीवर्ड रिसर्च है तो कीवर्ड रिसर्च की आप अलग स्किल बनाएं। ऐसा मत करें कि एसईओ रिसर्च की स्किल बनाएं और उसी में कीवर्ड रिसर्च का आपने एक पॉइंट जो है वो रख दिया। कीवर्ड रिसर्च अपने आप में बहुत ही इन डेप्थ चीज है, तो उसके लिए आपके पास सेपरेट स्किल होनी चाहिए। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप किसी भी स्किल को क्रिएट करते हैं और उसको क्लाउड में अपलोड कर देते हैं, उसके बाद अगर आप चाहें तो उस स्किल को चैट के साथ भी यूज कर सकते हैं, कोवर्क के साथ भी यूज कर सकते हैं और कोड के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसका प्रेजेंस जो है वो अक्रॉस ऑल दीज 3 थिंग्स जो है वो रहता है। सो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया था कि स्किल फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। वही अगर आप यहाँ पर स्किल्स में जाकर चेक भी करेंगे तो देखिए डिफरेंट चीजें आपको स्किल फोल्डर के अंदर देखने को मिल रही है। अब हर एक स्किल फोल्डर के अंदर जब आप उसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे skill.md आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर देखिए रेफरेंसेस देखने को मिल रहा है। सो इवैल्यूएशन, एमसीपी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, नोड एमसीपी सर्वर क्या है, ये सारे डिफरेंट रेफरेंसेस हैं जिनको ये स्किल जो है वो यूज करेगी। तो स्क्रिप्ट इज बेसिकली द कोडिंग वाला पार्ट जो स्किल्स के अंदर यूज होगा, या कनेक्टर्स वगैरह को यूज करने के लिए जिन स्क्रिप्ट्स की जरूरत होती है, तो दैट is basically the script. Now coming back to this document, it has everything. It has around 33 pages. कैसे आप प्लान करते हैं, कैसे आप डिजाइन करते हैं स्किल्स को, वो वाला पूरा पार्ट यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, फाइल स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसके बाद स्किल्स में जो आप अपने डिस्क्रिप्शन फील्ड वगैरह को मेंशन करते हैं, उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप से होना चाहिए और एग्जाम्पल क्या है एक गुड डिस्क्रिप्शन का। तो इस डॉक्यूमेंट को आप थोड़ा डिटेल में देख लीजिए अगर आपको खुद से स्किल जो है वो क्रिएट करनी। मैं आपको एक काफी इंटरेस्टिंग वेबसाइट बनाता हूँ, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेबसाइट फॉर ब्राउजिंग द स्किल्स, विच इज skills.sh। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स की जो स्किल्स है वो देख सकते हैं, कितने इंस्टॉल हुए उस स्किल के, ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ट्रेंडिंग स्किल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। बट हमारे सिनेरियो में हमें एसईओ से रिलेटेड स्किल्स चाहिए, तो उसके लिए मैं ये एसईओ ऑडिट वाली स्किल के ऊपर आ जाता हूँ। सो अगर आप देखेंगे तो इस स्किल को किसी पर्सन ने जो है वो क्रिएट किया हुआ है और एक पूरे का पूरा फोल्डर है मार्केटिंग स्किल्स, उसके अंदर एसईओ ऑडिट वाली स्किल है और यहाँ पर स्किल की समरी है। यहाँ पर skill.md वाली पूरी फाइल जो है वो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह के साथ देखने को मिल रही है और स्किल्स के बेसिस पे मैंने एक बेसिक सा जो ऑडिट है वो अभी किया हुआ था। तो ये काफी यूज्ड होने वाली स्किल भी है। तो हमें सिंपली इस स्किल को रिपोजिटरी से डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और अब देखो यहाँ पर डिफरेंट स्किल्स आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मैं स्किल्स फोल्डर को ओपन करता हूँ, तो ये ना एक पूरा मार्केटिंग स्किल्स करके फोल्डर है और इसके अंदर डिफरेंट स्किल्स होंगे। ये मार्केटिंग स्किल्स का पूरा फोल्डर है। तो मैं ना इसको एक बार के लिए डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। मैंने डाउनलोड किया जिप, मुझे अपलोड करना है ना, सो मैं मार्केटिंग स्किल्स मेन इस फाइल को बेसिकली मैं
डाउनलोड कर लूंगा और अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो देखने को मिलेगी। तो हमें सभी स्किल्स नहीं चाहिए, जैसे प्रोडक्ट मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट है, ये स्किल मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को फॉर्म सीआरओ की स्किल नहीं चाहिए, कॉपी राइटिंग की नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हम लोग केवल एसईओ वाली जो स्किल है उसको देख रहा है। तो मैं एसईओ ऑडिट वाली स्किल के ऊपर आ जाऊंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक मैं करूंगा और यहाँ पर मैं कंप्रेस एसईओ ऑडिट कर दूंगा। तो मेरे को एक एसईओ ऑडिट जिप फाइल मिल गई, बिकॉज आपको जिप फाइल ही चाहिए होगी वहां पर अपलोड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं वापस आ जाऊंगा यहाँ पर क्लॉड के ऊपर और मैं वापस जाऊंगा स्किल्स में और यहाँ प्लस करूंगा और क्रिएट अ स्किल से मैं अपलोड अ स्किल के ऊपर क्लिक करूंगा और ये रही वो हमारी फाइल जिसको हमें बेसिकली अपलोड करना है स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंपली हम इसको अपलोड कर देंगे और हमें एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपकी जो स्किल है वो अपलोड हो गई है। मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ, ये हमारी एक्टिवेट होनी चाहिए। अगर आप इसको डाउनलोड करके कुछ इसमें चेंजेस करना चाहते हैं और उसके बाद वापस इसको अपलोड करना चाहते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो डू। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज द वर्जन एसईओ ऑडिट की हमारी जो स्किल है वो है। यहाँ पर इवेल्स हैं, यहाँ पर रेफरेंसेस जो हैं, बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं, इफ यू वांट टू ऐड द रेफरेंसेस दैट यू कैन ऑल्सो डू। आप एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम यहाँ पर एडिट विद क्लॉड करके आप इसमें चेंजेस जो है वो बना सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर ऐड और रिमूव करना चाहें दैट यू कैन बेसिकली गो हेड एंड डू दिस थिंग। मैं कस्टमाइज पे वापस आता हूँ, स्किल्स आपको देखने को मिल रही है। तो आई थिंक सो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्किल्स बहुत सारी आपको ऑफलाइन भी देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे डिफरेंट लोगों ने स्किल्स जो है वो क्रिएट करके रखी हुई है और उन स्किल्स को अपलोड करके आप बहुत सारी टेस्टिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो ये वो स्किल है। नाउ इफ आई वांट टू यूज दिस स्किल तो उसके लिए एक्टिवेटेड होनी चाहिए जो हमने देख लिए। नाउ फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू यूज दिस इनटू चैट, अभी हमें इसको कोवर्क में या फिर हमें इसको कोड में नहीं यूज करना। इफ वी वांट टू यूज इट इनटू चैट, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये देखो हमें प्रॉम्प्ट भी कर रहा है, बट अगर आपको किसी स्किल को यूज करना है तो सिंपली आप ये / करेंगे और यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मैं एसईओ ऑडिट स्किल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपना प्रॉम्प्ट डाल दूंगा। बट एक और बात आप समझो, क्लॉड एआई की स्किल्स कुछ इस टाइप से काम करती है, खुद कैपेबल है समझने की आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस पे कि उनको कौन सी स्किल उठानी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर डिफरेंट स्किल्स आपके क्लॉड में एक्टिवेटेड हैं तो हर बार आपको इस टाइप से स्किल्स को कॉल नहीं करना पड़ेगा। आप जो अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे उसके बेसिस पे वो ऑटोमेटिकली जो है आइडेंटिफाई कर लेगा कि बेस्ट स्किल कौन सी है और उसको यूज करके आपको आउटपुट दे देगा। सो यहाँ स्किल टाइप करने के बाद अब मैं प्रॉम्प्ट डालता हूँ, अपनी वेबसाइट हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे और हम जो मॉडल यूज करें दैट इज ओपस 4.7। वेब सर्च जो है वो भी हमारी ऑन है, स्किल हमने सेलेक्ट ही कर ली, सारी चीजें बाय डिफॉल्ट जो है वो ठीक है। हम एडेप्टिव मॉडल ही यहाँ पर जो है वो यूज कर रहे हैं ओपस 4.7। तो मैं इसको यहाँ पर प्रॉम्प्ट जो है वो डाल देता हूँ और अभी मुझे यहाँ पर रिजल्ट दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट स्किल इंस्ट्रक्शंस को हमारी जो स्किल है एसईओ ऑडिट उससे रीड कर रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बेसिस पर डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर कर रहा है। सो फाइनली हियर इज 21 पेजेस ऑफ एसईओ ऑडिट रिपोर्ट फॉर learn.umartuski.com। ये काफी डिटेल्ड और प्रॉपर रिपोर्ट है। आपने देखा एक लाइन का प्रॉम्प्ट मैंने दिया था और इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट केवल इसलिए है बिकॉज मैंने स्किल को यूज किया है। बहुत सारी चीजें जो है वो इसने निकाल दी, बहुत सारे इश्यूज इसने निकाल दिए, कैसे आपको फिक्स करना है, क्या रिकमेंडेशंस है, सब कुछ आपको यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करके इसने दे दिया। इसमें लगभग 7 to 8 मिनट्स लगे एंड द रीजन इज बिकॉज मैंने ओपस 4.7 मॉडल को यूज किया था। सो आप भी इस टाइप से स्किल्स बना सकते हैं, डिफरेंट चीजों को टेस्ट करना शुरू करें। स्किल्स के साथ फिर कनेक्टर्स वगैरह को भी यूज किया जा सकता है। सब चीजों के हम आगे भी बात करते रहेंगे, हमारा क्लॉड का जो कोर्स है वो चल रहा है। तो आई थिंक सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।